कितना नंबर था आपका? 454 500 में। 500 में से 454 नंबर। हाँ। अच्छा, ये जो और नंबर छूट गया 46 नंबर, ये काहे छूट गया? इसमें तो कुछ मेरी भी गलती रही होगी ना। ये साइकिल आपको गिफ्ट मिला है? यस सर। फॉर जीएस की तरफ से? यस सर। अच्छा, आप किसी बड़े कोचिंग संस्थान स्कूल में नहीं गई पढ़ने, यही फॉर जीएस से ही पढ़कर जो है उत्तीर्ण किया 10वीं का परीक्षा? यस सर। पढ़ाने का पैसा लिया गया था? नहीं। यहाँ पढ़ाई का पैसा लिया गया नहीं था? सर। आपसे लिया गया था? नो सर। बच्ची आपसे लिया गया था पैसा? नो सर। मतलब निःशुल्क पढ़कर आपने इतना नंबर अर्जित किया? यस सर। राजधानी पटना से 450 किलोमीटर दूर अररिया के एक छोटे से गांव में है मित्रों, और यहाँ पर फॉर जीएस नामक एक संस्था चलती है जहां पर लगभग 200 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और उन 200 बच्चों में से 38 बच्चों ने इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में जो है परचम फहरा दिया, और 2 बच्चियों ने इतना अच्छा नाम रोशन किया कि इस संस्था की तरफ से उन 2 बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है उपहार स्वरूप, ताकि वो 12वीं के एग्जाम में बेहतर कर सके। एक छोटा सा गांव है अररिया में, यहाँ पर फॉर जीएस नामक एक संस्था चलती है जहां पर आईपीएस वैभव सर से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो निःशुल्क शिक्षा अर्जित करते हैं, और निःशुल्क शिक्षा अर्जित करके जो है वो कहीं ना कहीं 10वीं का रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से अपने नाम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको सम्मान के लिए घड़ी मिली है, और जिन बच्चों को प्रथम और सेकेंड स्थान इस फॉर जीएस में मिला है उनको साइकिल मिली है, इसलिए ताकि इनका हौसला बुलंद रहे और ये जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। फॉर जीएस एक ऐसी संस्था है जहां पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, 1 रुपया भी किसी बच्चे से नहीं लिया जाता है। यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के संचालक जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इस गांव के लोग जो है पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। क्या नाम हुआ आपका? शैलजा कुमारी। शैलजा, कितना नंबर मिला आपको? 377। 377 नंबर। कितने में से? 500 में। 500 में से 377 नंबर। ये साइकिल आपको गिफ्ट मिला है? यस सर। फॉर जीएस की तरफ से? यस सर। अच्छा, आप किसी बड़े कोचिंग संस्थान स्कूल में नहीं गई पढ़ने, यही फॉर जीएस से ही पढ़कर जो है उत्तीर्ण किया 10वीं का परीक्षा? यस सर। कैसा लग रहा है साइकिल पाके? बहुत अच्छा सर। ये बच्चे टॉपर नहीं है मित्रों, लेकिन कहते हैं कि नंबर मायने नहीं रखता कि आप उड़ेंगे कितना, बल्कि इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय मायने रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए इनके हौसला अफजाई के लिए ये साइकिल दी गई है। क्या नाम हुआ? रूपम। यस सर। रूपम, कैसी हो? अच्छे हैं। क्या मिला है आपको? साइकिल। साइकिल मिला है, क्यों मिला? क्योंकि अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए इसलिए। अच्छा, ये क्यों मिला? वो तो मिला कि हौसले बुलंद करने के लिए। हौसले बुलंद के लिए, और आगे और मेहनत आप करें इसलिए। यस। हाँ, कितना नंबर था आपका? 454 500 में। 500 में से 454 नंबर। हाँ। अच्छा, ये जो और नंबर छूट गया 46 नंबर, ये काहे छूट गया? इसमें तो कुछ मेरी भी गलती रही होगी ना, कुछ मेरी तैयारी में कमी। हाँ। या फिर कुछ मेरे राइटिंग वगैरह मैटर करता होगा। अच्छा, यहाँ जहाँ पढ़ रही थी यहाँ से 1 रुपया भी पढ़ाई का आपसे नहीं लिया? नो सर। निःशुल्क शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? हाँ। अररिया का ये कौन सा गाँव है जरा बताइए? ये पोठिया है। पोठिया गांव है। राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। हाँ। और आज ये गांव इस 4GS के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। जो हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं पोठिया से हैं, तो बोलते हैं अच्छा वो पोठिया, 4GS वाले पोठिया। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये संस्था जो निःशुल्क शिक्षा देती है और पोठिया के नाम से जाना जाता है, 4GS के नाम से जाना जाता है। जो कहीं भी आप आसपास के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो 4GS का नाम बोल देंगे तो आपको ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसा प्रतिष्ठा मिलेगा जो शायद ही कहीं आपको मिलेगा। राजधानी पटना से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है, और यहाँ पर मूलभूत सेवाएं जो है सुचारू रूप से नहीं आती है। वहां पर इन बच्चों को इतना प्रतिभाशाली बना देना ये दर्शाता है कि फॉर जीएस के जो अध्यापक गण है, जो शिक्षक गण है, जो संस्थापक और संचालक गण है, वो कितना बेहतर जो है इनको शिक्षा देते हैं। सर, जो है आपके बच्चों ने नाम कर दिया। जी हाँ रवि भाई, इन्होंने कमाल कर दिया है, और इस छोटे से जगह पर रहकर इन्होंने कड़ी मेहनत की है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इतने बच्चों ने उत्तीर्ण किया 10वीं का परीक्षा? 38 बच्चों ने सफलता प्राप्त की 42 में से। 42 बच्चों में से 38 बच्चे जो है यही कोचिंग संस्थान से पास आउट हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उनके सम्मान के लिए आपने साइकिल और इसके बाद गुलदस्ता और घड़ी दिया है? जी हाँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान स्वस्तिका क्लासेस के जेपी सर है हमारे। उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग साइकिल प्रदान करेंगे, तो उनका सहयोग अहम है इस कार्यक्रम में। कौन? स्वस्तिका क्लास के जेपी सर, जयप्रकाश गांधी जी वहाँ पे। जेपी सर, आप तो अररिया के एक ऐसे मशहूर अध्यापक हैं जिनको हर कोई जानता है, और आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चों का भविष्य उज्जवल और बेहतर तो बन ही जाता है। ये बच्चे जो है इतना बेहतर कैसे कर पाए?
हमें लगता है कि जब से ये 4GS संस्थान प्रारंभ हुआ, यहाँ के डायरेक्टर और जितने भी टीचर हैं उन सबका मेहनत को अगर आप देखेंगे तो हम लोग, चूंकि हम पूर्णिया में रहते हैं, पूर्णिया में मेरा संस्थान है स्वस्तिका क्लासेस, लेकिन मैं भी अपने आप को आंक नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ के टीचर किस तरीके से बच्चे के साथ मेहनत कर रहे होंगे कि यहाँ के बच्चे इतने कम संसाधन में इतना बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। बिल्कुल। इसलिए चूंकि मेरा गांव बगल में बेलवाड़ी गांव है और मैं, जबकि मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो 95.2% लाए हैं, लेकिन वो मुझे उतना प्रभावित नहीं किए कि जितना कि संस्थान के बच्चों ने मुझे प्रभावित किया है। और 2 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद हम सब आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ आए हैं ताकि हम सब अपने जो ये मूलभूत, जो हम लोगों की जन्मभूमि है, यहाँ से हम सब जाना चाहते हैं। हम लोगों का पहचान यहाँ से है और हम चाहेंगे कि ये संस्थान के सभी बच्चे और सभी शिक्षक और बेहतर मेहनत करें और 500 में 500 नंबर लाए ताकि सारे भारत के मीडिया को यहाँ आकर के इंटरव्यू करना पड़े इस 4GS संस्थान का। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों रुपया लेकर पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान भी पास होने पर साइकिल नहीं देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यापार करते हैं शिक्षा का। लेकिन यहाँ शिक्षा का व्यापार नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का यहाँ पर आवंटन होता है। और यही कारण है कि ये नंबर लेकर आए, इनसे पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं लिया गया, ऊपर से 5-6 हजार रुपए का साइकिल भी जो है इनके हौसला अफजाई के लिए दिया गया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है सर। कितना नंबर लाई थी? 454। सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर था? संस्कृत में 95। 100 में से 95 नंबर संस्कृत में। Yes, sir। वाह। अच्छा, संस्कृत तो सब कोई लेता नहीं, कला लेता है और तमाम बहुत सारा सब्जेक्ट वो ले लेता है। आपका संस्कृत काहे ली थी? नहीं सर, इसमें सारा सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। अच्छा, कंपलसरी था इसमें, मतलब वो चुनने वाला नहीं? नहीं, इंटरमीडिएट में होता है चुनने वाला में। अच्छा, CBSE में होता है। आपका कितना नंबर था बच्ची? 374। 374। खुश है अपने नंबर से कि नहीं? उतना खुश नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस दिन ये अपने आप से खुश हो जाएंगे उस दिन इनकी जो है रास्ता इनका अपने आप से बंद हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को और किसी भी शिक्षक को जो है कभी खुश होना ही नहीं चाहिए। 500 आए तो 500 में भी खुश नहीं होना चाहिए। यस सर। क्योंकि 500 से 501 लाने का प्रयास करना चाहिए, है ना? यस सर। आपका कितना नंबर है? 305। 305। क्या मिला है? घड़ी। कहाँ से पढ़ रही थी? तो जो 4GS से। 4GS से, यहीं से? हाँ। यहाँ पढ़ाने का पैसा लिया गया था? नहीं। यहाँ पढ़ाई का पैसा लिया गया नहीं था? सर। आपसे लिया गया था? नो सर। बच्ची आपसे लिया गया था? नो सर। मतलब निःशुल्क पढ़कर आपने इतना नंबर अर्जित किया? यस सर। अभी सर जी, एक चीज बस ये कि चूंकि आप इतने दूर से आए हैं, ये संस्थान हम सब का है, धरोहर है। बस आपसे ये निवेदन है कि जितने भी आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, इनको इस 4GS के लिए कोई सहयोग दे ना दे, बस शुभकामना अगर हम सबको मिलता रहेगा देश से, तो हमको लगता है कि ये 4GS भारत ही नहीं पूरा विश्व में नाम करेगा एक दिन। आजकल लोग जो है अपने जमीन पर भैंस और नांद नहीं रखने देते। नांद मतलब जिसमें चारा खिलाया जाता है। और इसके बाद जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो लोग तन मन धन इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय और विश्वास और कर्म योग के साथ जुड़े हैं। और यही कारण है कि 4GS जो है आजकल नाम कमा रहा है। पूरे बिहार में 4GS की चर्चा है। हमारे साथ लोग नाथ झा जी हैं। वर्तमान में ये पता होगा कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं धीरज कुमार, उनको शिक्षा रत्न मिला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा रत्न दिया गया है यहाँ के डायरेक्टर को। बल्कि किसी ऐसा नहीं कि वो शिक्षा रत्न उनको, जबकि वो पटना में भी कोचिंग चलाते हैं, उनके दम पे नहीं, उन्होंने जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान यहाँ पे जो चलाने का काम किया है, इनके एवज में उनको शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा रत्न दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि धीरज सर पटना में रहते हैं, उनके पास कम समय होता है यहाँ आने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, राम और लक्ष्मण की जोड़ी जब मिलती है तो लंका भी विजय प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जब वानर सेना और हनुमान के रूप में तमाम जो मित्रगण मिलते हैं तो वो किसी भी रावण को जो है कहीं भी किसी भी जगह मार सकते हैं। तो ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी और ये जो हनुमान रूपी तमाम सेना है, ये सब मिलकर जो है 4GS को जो है ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धीरज सर का एक मैसेज भी है जो देना है आपके माध्यम से। उनका मैसेज ये है कि ये संस्थान अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलेगा। कुछ दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बच्चे निःशुल्क शिक्षा, देश का कोई भी बच्चा पढ़ाई की वजह से पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क शिक्षा यानी अररिया के पोठिया गांव में जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग अब इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा अर्जित करेंगे। चाचा, आपने इतना उम्र हो गया, इतना एक्सपीरियंस है, अनुभवी इंसान है, देश दुनिया तमाम जगह आपने देखा, ये ऐसा कोचिंग संस्थान जो आपके गांव शहर में चल रहा है, ऐसा कभी आपने देखा? मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ जी। शहर में देखा है बिजनेस हो रहा है, हाँ, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
ये सिक्की प्रखंड है। सिक्की प्रखंड के पोठिया गांव में निःशुल्क शिक्षा संस्थान खोलने के बारे में जिसने सोचा, मैं उसका कायल हूँ। वाह। और यही कायलता जो है हम लोगों को इधर आकर्षित करती जी है। जी जी। इसमें धीरज सर हैं, पंकज सर हैं, इतना ही नहीं है, एक एक अध्यापक जो है यहाँ, किसी को कम नहीं आंका जाए, स्वेच्छा से, मन से। ये हमारे ये पंचायत समिति है, हम अगले बार बोले सड़क नहीं है, ये सड़क बना दिए हैं। मैं यहाँ बोला ये शिक्षण संस्थान हिंदुस्तान नहीं विश्व में सर्वोपरि हो, यही मैंने प्रार्थना की है। और हमारी जो छात्राएं हैं यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये लोग। क्या जी, है ना? क्या बोलो, है ना? हाँ, देगी ही। हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का कोई भी सरकारी विद्यालय 4GS की तरह नहीं है। अगर 4GS की तरह बिहार का सरकारी विद्यालय हो जाए तो बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर से बेहतर और उज्जवल से दुगुना उज्जवल होगा, सूर्य के प्रकाश की तरह चमकेगा और रात में ध्रुव तारे की तरह जो है अपनी छाप छोड़ेगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा?